उपस्थित महानुभाव, कल मैंने आपसे कहा था एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। वो बुढ़िया यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। और जब कभी मैं ये कहानी कहता हूं लोगों से, जब कभी भी मैं ये कहानी सुनाता हूं लोगों को, तो लोग मुझसे कहते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। बहुत सीधी सी, सिंपल सी, साधारण सी बात है। अगर व्यक्ति की उम्र 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, मगर इस 80, 90, 70 साल में उस आदमी ने कोई धर्म नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उस आदमी ने पूजा पाठ नहीं किया, ईश्वर का स्मरण सुमरण नहीं किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, तो उस 80 उम्र का क्या मायने होता है। जिंदगी के वो 60 साल, जिंदगी के वो 70 साल, जिंदगी के वो 50 साल, जिंदगी के वो 80 साल, जिंदगी के वो 90 साल, जिंदगी के वो 100 साल व्यर्थ जाते हैं। और इस तरह से एक बुढ़िया बचपन में मर जाती है। असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी के जीवन में धर्म ध्यान का महत्व आ जाता है, जीवन में जीवन का मूल्य महत्व पता चलता है, जीवन में अध्यात्म शुरू हो जाता है, जीवन में सत्संग शुरू हो जाता है। जब प्रति धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तब असली जिंदगी की शुरुआत होती है। कल एक कन्या लड़की मुझे आहार देने के लिए आई। बाद में बताया कि जिंदगी में पहली बार आहार दिया है मुनि जी। तो मैंने कहा तू आज ही पैदा हुई है। असली जीवन की शुरुआत, असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी में सत्संग का महत्व होता है, धर्म करता है, पूजा करता है, स्मरण करता है, सुमरण करता है, जप करता है, तप करता है। व्यक्ति को अपने होने का पता चलता है। उस दिन से अपनी असली जिंदगी शुरू करना, उस दिन से अपनी जिंदगी की गिनती शुरू करना। बाकी का क्या, खाया खोया वह गया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी मनुष्य होते हैं, सारी उम्र निकल जाती है, अपना उनका पता ही नहीं होता है, अपना ख्याल ही नहीं, अपने से बेखबर बने रहते हैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक। उस जीवन का कोई औचित्य नहीं होता, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, उस जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती, उस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक, बोलेंगे आप, लड़की थी, एक लड़की। अब इकलौती लड़की हो तो बड़े लाड़ प्यार में पलती है, और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है।
निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, माँ को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं।
बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ, वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ, वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है? आप में से बताएगा कोई? बोल। हाँ, ये बोल रहे हैं ससुराल में, जैसे इनको एक्सपीरियंस हो। आपकी बात नहीं मानूंगा। देवियां, आप कुछ कहेंगी? आप कुछ बताएंगी? आप कुछ जवाब देंगे? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो, उसमें डरने की क्या बात है? हाँ हाँ, मुझे भी मालूम था। कबीर ने कहा, 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 वो लड़की जिसका अभी अभी विवाह हुआ 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन घर पियर वापिस लौट आती है, मगर वो पियर में है मगर उसका मन, उसका दिल, उसके प्राण ससुराल में है। फिर कबीर कहता है कि ठीक है, ससुराल में है तो कहाँ है? ससुर जी के पास? सासू जी के पास? ना ना। देवरानी के पास? देवर के पास? ना ना। जेठ जी के पास? जुटानी के पास? फिर आप बोलेंगे कुछ? ये कबीर कहता है वो लड़की अपने पियर में ससुराल में रह करके आई है। कबीर अगला प्रश्न कहता है ठीक है, उसका मन ससुराल में है। तो कबीर फिर जानना चाहता, कबीर फिर पूछना चाहता, बताओ बताओ, ससुराल में है, ससुराल में है तो कहां पर है उसका दिल, कहां पर उसका मन, कहां पर उसका अंतःकरण? ससुर के पास बोले ना, सासू के पास बोले ना, जिठानी के पास बोले ना, देवरानी के पास बोले ना, देवर के पास बोले ना, जेठ के पास बोले ना। तो फिर पति परमेश्वर के पास उसका दिल होता है, दिमाग होता है, ध्यान होता है, चित्त होता है। खाते पीते उठते बैठते पति का ध्यान पल पल और क्षण क्षण बना रहता है। कबीर ने कहा बस यही मेरी जिंदगी का काम है। और कबीर ने कहा दुनिया वालों के लिए कहा, दुनिया में जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति अपना अनन्य अनुराग रखना चाहते हैं, कबीर ने कहा कि दुकान जाइए कोई बात नहीं, ऑफिस में जाइए कोई बात नहीं, दफ्तर में बैठिए कोई बात नहीं, फैक्ट्री में जाइए कोई बात नहीं, मार्केट में जाइए कोई बात नहीं, रोजी रोटी के लिए जाइए कोई बात नहीं, 2 रुपया कमाने के लिए जाइए कोई बात नहीं है। घर गृहस्थी परिवार संसार के तुम्हें सारे काम करना पड़ेंगे, उन कामों को करो, मगर भीतर भीतर सुमरण बना रहना चाहिए। ठीक उस तरह से कि जो प्रिया तिहार बसे सुरती रहे प्रिय माई, और ऐसे हरिजन जग में रहे पर हरि को भूले नहीं, पर हरि को भूले नहीं। जैसे लड़की पियर में रहती है पर अपने पति परमेश्वर को नहीं भूलती है, पल पल क्षण क्षण खाते पीते उठते सोते हंसते मुस्कुराते वो ध्यान भीतर भीतर चलता रहता है, सूरती बनी रहती है, स्मरण बना रहता है, ख्याल कायम रहता है। ऐसे ही आप इस दुनिया में रहें, खाएं पिए उठें बैठें सोए आए जाएं कोई बात नहीं, पर भीतर का सुमरण बना रहना चाहिए। वो भक्त होता, वो ईश्वर का सच्चा पुजारी होता, वो ईश्वर का सच्चा आराधक होता, वो ईश्वर का सच्चा उपासक होता, वो ईश्वर के प्रति उसका सच्चा अनुराग होता है। बाहर क्या घट रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर क्या चल रहा है ये मायने रखता है। मुनि तरुण सागर जैसे लोग आपसे ये कहे कि दुकान जाना बंद कर दो, तो ये नाजायज होगा, ये आपके साथ जात की होगी। मैं ये कहूं कि काम धाम करना बंद कर दीजिए, आप घर द्वार छोड़ दीजिए, आप ऑफिस में दफ्तर में जाना बंद कर दीजिए, तो ये आपके साथ जात की होगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये सब करें, पर भीतर का सुमरण भी चलते रहना चाहिए, भीतर में स्मरण चलते रहना चाहिए। तो ये सब करते हुए भी आप विरक्त माने जाएंगे, आप बैरागी माने जाएंगे, आप सन्यासी माने जाएंगे, आप राजा जनक की तरह चक्रवर्ती भरत की तरह माने जाएंगे। ये जनक जैसे लोग जो दुनिया में हुए, राजा चक्रवर्ती भरत जैसे लोग जो दुनिया में रहे, राजपाट में रहते थे, घर गृहस्थी में रहते थे, तख्त और ताज के बीच में रहते थे, बढ़िया ऐसो आराम से रहते थे, सारी दुनिया के ऐसा आराम उनके जीवन में उपलब्ध थे,
नहीं है, आराम के बीच में रह करके भी भीतर की सूरती टूटती नहीं थी, भीतर का स्मरण सुमरण कभी खंडित नहीं होता था। इसलिए राजा जनक को विदेही कहा, चक्रवर्ती भरत को वैरागी कहा। ये जीवन जीने का एक ढंग है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये जीवन जीने की एक शैली है। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, लड़की जवान हुई। माँ ने सोचा इसका विवाह कर दूं और इसके हाथ पीले कर दूं। विवाह कर दिया, विदा कर दिया। अब लड़की जब ससुराल में गई तो उसके तो ताम झाम ही अलग। बात बात में अपना दम दिखाना, बात बात में अपना आम दिखाना, बात बात में अपना युगो दिखाना, बात बात में अपनी चतुराई दिखाना, बात बात में अपनी होशियारी दिखाना। ना कोई विनम्रता, ना कोई शालीनता, ना कोई बोलने का ढंग, ना कोई उठने का तरीका, ना कोई बैठने का सलीका। चार दिन में ही ससुराल के हर परिवार के हर सदस्य के लिए वो बहू खटकने लगी। सब उससे दूर भागना चाहते, कोई उससे बात करना नहीं चाहता, सब उससे मौन, सब उससे परेशान। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। चेहरा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए चल जाएगा, मगर अगर स्वभाव बुरा हुआ, स्वभाव खराब हुआ तो नहीं चलेगा। अच्छा चेहरा थोड़ी देर के लिए सम्मान पाता है, आदर पाता है, स्वागत पाता है। किसके पास अच्छा चेहरा, अच्छा सौंदर्यपूर्ण चेहरा है, मगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो आदमी ज्यादा देर नहीं टिक सकता, ज्यादा देर लोगों का पसंद नहीं बन सकता। यही हुआ उसके साथ। 4 दिन ससुराल रह करके वापिस जब घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी ससुराल कैसी लगी? बोले एकदम नरक। और तेरे ससुर? बोले साक्षात राक्षस। बोले सासू एकदम डायन, पिछले जन्म की भी और इस जन्म की भी। और बोले ननद लड़ाकू और चुगलखोर। और बोले तेरा देवर एक नंबर का मक्कार और बदमाश। और बोले जेठ धूर्त लोभी और लालची। और बोले पति साक्षात यमराज। और पड़ोसी बोले पापी दुष्ट लुच्चे लफंगे बदमाश। सासू ने कहा, माँ ने कहा बस 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 बहुत हो गए, बहुत हो गए। माँ ने सोचा ससुराल का एक व्यक्ति गलत हो सकता है पर सभी व्यक्ति तो गलत नहीं होते हैं। एक पड़ोसी बुरा हो सकता है पर सभी पड़ोसी बुरे नहीं होते। माँ को समझ में आया जरूर गलती कहीं ना कहीं बेटी की है। और गलती नहीं, गलतियां बेटी की है, इसे समझाना चाहिए। दूसरे दिन उस बुढ़िया ने अपनी बेटी को बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र की वजह से तू जिस किसी को अपने बस में कर सकती है। हाँ, मेरे पास एक ऐसा वशीकरण मंत्र है कि उस वशीकरण के मंत्र से तेरे ससुराल के लोग तेरे बस में हो जाएंगे, तू उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है, तेरे इशारों पर भी वो नाचने को तैयार हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्र है। बोले माँ वो मुझे मंत्र दो, मुझे उस मंत्र की सख्त जरूरत है। तो माँ ने कहा बेटी मंत्र तो दे दूंगी लेकिन थोड़ी सी साधना करना पड़ेगी। क्या साधना करनी पड़ेगी? बोलो, मैं करूंगी। साधना कुछ नहीं, नियम करना पड़ेगा। 4 महीने तू गुस्सा नहीं करेगी और किसी को भी जवाब नहीं देगी। 4 महीना। बरसात में भी अगर गाय हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और चतुर्मास के 4 महीने भी अगर किसी श्रावक ने धर्म ध्यान नहीं किया तो फिर कब करेगा? या बरसात का जो क्षण होता है, बरसात का जो समय होता है, अगर गाय उस बरसात में भी हरी हरी घास नहीं खाएगी तो फिर कब खाएगी? और 4 महीने में चतुर्मास में किसी ने तप नहीं किया, जप नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, स्मरण नहीं किया, सुमरण नहीं किया तो फिर कब करेगा?
अगर गाय ने बरसात में हरी घास नहीं खाई तो गई भैंस पानी में, और श्रावक ने अगर 4 महीने चतुर्मास के दरमियान तप और दान और पुण्य नहीं किया तो श्रावक भी क्या हुआ, गया भैंसा पानी में। तो यही होगा और क्या होगा। मां ने कहा, बुढ़िया ने कहा 4 महीने क्रोध नहीं करना, और कोई कुछ भी कह दे जवाब नहीं देना, विवाद नहीं करना। मां ये तो बहुत कठिन है। तो फिर तेरे बस में कोई होने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं माना नाना, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, प्रॉमिस करो। मैंने कहा तो बेटी ने कहा ठीक है, ठीक है, आप कहती हो तो ये 3 शब्द हिंदी के बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो एक किंतु और एक मगर। ये 3 शब्द बड़े खतरनाक। किंतु परंतु को एक ही गिन लेना। 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, तो, किंतु, मगर। कल एक सज्जन कह रहे थे, मुनि जी आपका प्रवचन सुनकर के ऐसे भाव बनते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के आपके साथ हो जाऊं। तो मैंने कहा फिर? बोले मगर। मैंने कहा तू कमरे से बाहर निकल, तू हमेशा हमेशा तो क्या 4 दिन भी आने वाला नहीं है। ये मगर आ गया ना, मतलब सब फिनिश, खत्म हो गया। तो मगर शब्द जहां पर आ जाता है, किंतु परंतु शब्द जहां पर आता है, लेकिन शब्द जहां पर आता है, ये तो शब्द जहां पर आता है, मामला समझ लेना कि सपाट। ये हिंदी के 3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, और अंग्रेजी के 3 शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। एक तो थैंक यू, एक सॉरी और एक प्लीज। ये 3 शब्द है? सामने वाला एक धक्का आपको मार दे, और धक्का मार के आप गुस्से में उसकी तरफ देख लो और वो कह दे कि सॉरी, तो तुम तो ऐसे ठंडे हो जाते हो जैसे बर्फ में घुल गए हो। ये सॉरी शब्द भी खतरनाक है। ये प्लीज, बस में सफर कर रहे हो, बस ठसाठस भरी हुई है, अब बैठने के लिए आपको जगह चाहिए, किसी भी आदमी के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहना भाई साहब प्लीज, अब वो यूं करेगा, यूं करेगा, जगह नहीं है तो बना करके देगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, अंग्रेजी के 3 शब्द हिंदी के इन 3 शब्दों को निकाल करके डस्टबिन में डाल देना। ये 3 शब्द, खास करके हिंदी के 3 शब्द अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करते हैं धर्म के मार्ग में, जीवन के उत्थान के मार्ग में, जीवन के परमार्थ के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। अच्छा काम करने के लिए आप कभी तैयार होते हो, मगर कहते किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, तो। इसका मतलब है तुम कुछ भी अब करने के लायक नहीं रहा। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों